अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके मैदे मसाने जिगर में गर्मी है, हाथ पाँव में जलन होती है, कतरे आते हैं, कोई भी फाश मवाद देखते हैं या ज़रा सी भी सख्ती आने के बाद कतरे खारिज होते हैं और इंतशार टूट जाता है, ताकत नहीं है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स में इंतशार मुकम्मल नहीं आता, कमज़ोरी है, कतरे आते हैं या फिर टाइमिंग का मसला है, एहतलाम बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खे को बना के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नुस्खा क्या है, इसको किस तरह से बनाना है, इसका क्या इस्तेमाल है, मुकम्मल तफसील में आपको बताऊँगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको टाइमिंग की शिकायत है, टाइमिंग कम लगती है, ये ऐसा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने से मुस्तकिल तौर पर आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाती है। मादा मनवैया के तमाम तर अमराज को दूर करके ये आपको कामिल मर्द बनाता है और आप में कमज़ोरी को दूर करता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको कतरे आने की वजह से शदीद कमज़ोरी हो गई है, बहुत ही पुराना जरियान है या फिर नया जरियान है, एहतलाम की कसरत है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगती, उनके लिए नुस्खा है। इस नुस्खे में टोटल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने सफ़ूफ़ बना के रखा हुआ है, ये देखें, ये सफ़ूफ़ तैयार है। इस नुस्खे में जो चीज़ें डलनी हैं उनकी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपको मैं इनके नाम भी लिख कर बता दूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी ना हो। आपने करना ही है कि आपने लेना है छिलका इसबगोल 2 तोला, सालिब मिस्री आपने लेनी है 2 तोला, गूंद कतीरा आपने लेना है 2 तोला, मोचरस आपने लेनी है 2 तोला, बहमन सुर्ख आपने लेने हैं 2 तोला, बहमन सफ़ेद आपने लेने हैं 2 तोला और 2 तोला ही आपको इलायची खुर्द के दाने चाहिए होंगे। आपने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है, सिवाय छिलका इसबगोल के। आपने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी नुस्खा हो जिसमें छिलका इसबगोल डलता हो, उसमें छिलका इसबगोल को कभी भी पीसते नहीं है। छिलका इसबगोल की पिसाई नहीं करते, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि छिलका इसबगोल कभी भी पिसाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, छिलका इसबगोल के अलावा आप तमाम चीज़ों को पीस के सफ़ूफ़ बना के मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद इसमें छिलका इसबगोल डाल के आपने इसको महफूज करके रख लेना है। अब इसकी जो खुराक है, सिर्फ 2 माशा आपने इसकी खुराक लेनी है। ये तकरीबन इतनी, ये देखें, ये इतनी इसकी खुराक है। रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद और रोज़ाना रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। दूध रूम टेम्परेचर वाला लें या नीम गर्म लें। सर्दियाँ आ रही हैं, नीम गर्म दूध लेना ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मुस्तकिल तौर पर टाइमिंग बढ़ती है, कतरे रुकते हैं। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।